हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे। चलो आज हम करते हैं पार्ट नंबर 3 मतलब प्रश्नावली 8, 9, 10, 11, 12 के सभी फॉर्मूले। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख ले प्लीज़, नहीं तो आपके ये फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे। 35 फॉर्मूले हमने पहले करवा दिए थे। फॉर्मूला नंबर 36 है। प्रश्नावली 8 से चालू कर रहे हैं। शुरू करते हैं। P, B एवं H के आधार पर तो हम फर्स्ट से इसमें साइन थीटा बरोबर P अपॉन में H, मतलब P का मतलब है लंब अपॉन में कर्ण। सेकंड फॉर्मूला है इसका cos थीटा बरोबर B अपॉन में H, मतलब आधार अपॉन में कर्ण। थर्ड फॉर्मूला है इसका tan थीटा P अपॉन में B, लंब बटे आधार। समझ तो आ ही रहा होगा आपके। फॉर्मूला नंबर 4 है इसमें कोसेक थीटा बरोबर H अपॉन P, मतलब कर्ण अपॉन कर्ण बटे लंब। फॉर्मूला नंबर 5 है सेक थीटा H अपॉन में B, कर्ण बटे आधार। फॉर्मूला नंबर 6 है कोट थीटा बरोबर P अपॉन P बरोबर आधार बटे लंब। फॉर्मूला नंबर 36 के बाद में अब आएगा 37 फॉर्मूला है व्युत्क्रम के आधार पर। ये अपन ने पढ़े थे PBH के आधार पर। अब फॉर्मूला है व्युत्क्रम के आधार पर। व्युत्क्रम के आधार पर मतलब फर्स्ट है साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ये आप इसमें भी देख सकते हो। साइन थीटा बरोबर लंब बटे कर्ण था और कोसेक थीटा बरोबर इसका जस्ट उल्टा कर्ण बटे लंब था। फॉर्मूला नंबर इसमें सेकंड है टेन थीटा बरोबर 1 अपॉन कोट थीटा। फॉर्मूला नंबर थर्ड है कोस थीटा। वैसे तो इसे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक थीटा ऐसे बोलते हैं, और ये आपकी सुविधा के अनुसार जमा लेना आप सभी। 1 अपॉन सेक थीटा। फॉर्मूला नंबर 4 है कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा बरोबर 1 अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूला नंबर 5 है कोट थीटा बरोबर 1 अपॉन टेन थीटा।
फॉर्मूला नंबर 6 है सेक थीटा। सेक थीटा बरोबर 1/cos थीटा। ये हो गए व्युत्क्रम के आधार पर। अब लिखेंगे हम वर्ग के आधार पर, मतलब वर्ग के आधार पर। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखेंगे वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बरोबर 1 होता है। ये इक्वेशन मान लो आप एक तरह की। फिर इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बरोबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा साइन थीटा बरोबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें किसी सवाल में ये दिया है तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। फॉर्मूला नंबर सेकंड है, इसमें सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बरोबर 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा बरोबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसे हम सेक थीटा बरोबर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बरोबर में कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोटेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बरोबर 1 दिख रहा है आपको। कोसेक स्क्वायर थीटा बरोबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा बरोबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गए हैं आपके वर्ग के आधार पर। अब इसे हम लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। हम लिखेंगे अब पूरक कोण के आधार पर, पूरक कोण के आधार पर, पूरक कोण के आधार पर लिखते हैं पूरक कोण के आधार पर सॉरी फर्स्ट है इसमें साइन 90 माइनस थीटा बरोबर कॉस थीटा होता है। सेकंड नंबर है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसके बाद में थर्ड नंबर है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बरोबर कॉट थीटा। फोर नंबर है कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा है। फाइव नंबर सेक 90 माइनस थीटा
बरोबर कोसेक थीटा। 6 नंबर है कोसेक 90 माइनस थीटा बरोबर सेक थीटा। ये हो गए हैं आपके पूरक कोण के आधार पर फॉर्मूले। अब आपकी एक सारणी बनेगी जिसे आपको याद करना होगा। बिल्कुल सरल सारणी है, इसकी एक ट्रिक बता देंगे। आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी पड़ेगी, फिर आपको पूरी याद हो जाएगी। 40वां नंबर है सारणी के अनुसार, सारणी के आधार पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अपन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन अनुपात, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा, यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा। और यहाँ डिग्री लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 30 45 सॉरी, यहाँ पे 45 लिखेंगे। 45 डिग्री, 0 30 45 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। अब इसको सिर्फ आपको साइन वाली लाइन याद कर लेनी है। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। और फिर आपको बस इसका जस्ट उल्टा होता है कॉस, मतलब कॉस 0 का मान साइन 90 का मान बराबर होता है। मतलब इसको आप यहाँ से चालू कर दो, ऐसे लिखना 1 साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान समान होएगा, और साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान बराबर रहेगा, और साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 तो साइन कॉस 90 का मान 0, मतलब ये उल्टा चलेगा। तो आप जानते होंगे कि साइन बटे कॉस बराबर टेन थीटा होता है, साइन बटे कॉस बराबर 10 होता है। तो साइन बटे कॉस मतलब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 2 से 2 गया तो 1/√3, यहाँ पे √2 से √2 गया तो 1 बचा, यहाँ 2 से 2 गया √3 बच गया, और 1 में अपन 0 को भाग देंगे तो अनंत आएगा। 1 में 0 को भाग देंगे तो अनंत आएगा। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉट, यहाँ पे कॉट 0 का मान अनंत, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 45 का मान 1, और कॉस 60 का मान 1/√3 कॉट, और ये 90 का मान 0। और सेक थीटा, सेक थीटा बरोबर क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। सेक 1 का मान 1/cos थीटा, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान √2/3, 45 का मान √2, इसका 60 का मान 2, सेक 90 का मान अनंत। कोसेक का इसका जस्ट उल्टा अनंत, 2 √2, 2√3, ये 1। अब ये आपकी सारणी पूरी हो चुकी है।
आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन आगे चलेंगे। इसी में आपको एक और बता देता हूँ। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 41 देखेंगे। 41 बरोबर tan थीटा बरोबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा। फॉर्मूला नंबर 42 है। cot थीटा बरोबर cos थीटा अपॉन में sin थीटा। फॉर्मूला नंबर 43, चाप की लंबाई बरोबर थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2πr। फॉर्मूला नंबर 44 है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बरोबर थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई πr स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 45 है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बरोबर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई πr स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 46 है। आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। फॉर्मूला नंबर 46 करेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बरोबर थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। फॉर्मूला नंबर 47 है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा कोष्टक बंद। फॉर्मूला नंबर 48 है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बरोबर 1/4 πr स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 49 है। वृत्त का व्यास बरोबर 2r। फॉर्मूला नंबर 50 है। वृत्त की परिधि बरोबर 2πr। फॉर्मूला नंबर 51 है। वृत्त का क्षेत्रफल बरोबर πr
स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फॉर्मूला नंबर 52 है। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब आएगा वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बरोबर पाई इंटू में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 53। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बरोबर 1/2 पाई R स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया होगा आपने। अब कम करेंगे अर्धवृत्त की परिधि। फॉर्मूला नंबर 54। अर्धवृत्त की परिधि बरोबर पाई R प्लस 2R। फॉर्मूला नंबर 55 है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बरोबर 1/2 वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 कहाँ से आएगा इसमें। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एरिया क्षेत्रफल होगा। फॉर्मूला नंबर 56 है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बरोबर √2 इंटू भुजा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आप सभी दोस्तों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करना, और आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको 10th क्लास से रिलेटेड और सभी वीडियो यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।